नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारे वीडियोस लेकर आता हूं जो कि आप पसंद करते हैं उनको, और आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो आप देख रहे हैं, आप भी नीचे बटन दबाकर इसको, लाल वाले को जो दबाकर उसको सब्सक्राइब करें, ताकि अगली आने वाली वीडियो वो आपके पास डायरेक्ट पहुँच सके। और बहरहाल आज मैं एक और अलग टॉपिक के साथ में ये वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि लोगों के मुझसे मेरे पास सवाल आते हैं तो मैं उनका प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे पाता हूँ पूरा, लेकिन किसी प्रकार से मैं आपको वो लगता है कि मुझे इस टॉपिक पर पूरा वीडियो बनाना चाहिए, तो आज मैं वीडियो बनाता हूँ। वैसे ही आज एक वीडियो है और वो टॉपिक ये है कि जब हम किसी भी ब्लैक मेलर की कंप्लेंट करते हैं तो क्या हमें पुलिस परेशान करेगी, पुलिस परेशान करेगी कि नहीं करेगी, करेगी तो क्या करेगी, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बारे में आज मैं आपको इस पूरे टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप इस चीज़ से अवेयर हो जाएं। क्योंकि मेरे पास जो भी क्लाइंट्स मेरे पास फ़ोन करते हैं, मेरे व्यूअर हो सकते हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो इस तरीके का प्रश्न ज़रूर पूछते हैं मुझसे कि सर, अगर हम किसी भी ब्लैक मेलर की अगर कंप्लेंट करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में पुलिस हमें परेशान करे, हमें भी टॉर्चर करे और ज़्यादा परेशानी में किसी प्रकार की आ जाए हम। तो ऐसा कब होगा, किस तरीके से होगा या नहीं होगा, इन सब के बारे में मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहूँगा कि आप सभी मेरी वीडियोस को देखते ही हैं। देखने के साथ साथ में जो भी आपके पास कोई एडवाइस हो, कमेंट हो, अच्छा हो बुरा हो, वो करें। कुछ लोग, आज भी मैंने देखा, कुछ लोग वीडियो में कुछ ऐसे कमेंट कर रहे हैं जो कि ब्लैक मेलर करते हैं कमेंट, ब्लैक मेलर जो हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है उनके हाव भाव से, बातों से उनकी, कि वो ब्लैक मेलर ही हैं और वो नहीं चाहते हैं कि मैं ये काम जो आपके लिए मैं कर रहा हूँ वो करूँ आगे। इसीलिए वो इस तरीके की गलत टिप्पणी कर रहे हैं और उन ब्लैक मेलर्स को मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ, और आने वाले समय में उनके लिए भी मैं कानूनी कार्रवाई की काम करूँगा। और जो मैं हाई कोर्ट से रिट लाने की बात कर रहा हूँ वो मैं लेकर आऊँगा। आज धीरे धीरे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि सभी लोग जब जुड़ेंगे तो उनके आने वाले टाइम पर जो भी लॉ बनेगा, उस लॉ में जो ब्लैक मेलर्स होंगे वो पूरी तरीके से फांसे जाएंगे, पूरी तरीके से उनके लगाम लगाई जाएगी, ताकि लोग इस तरीके के जो एक्टिविटी में हैं, इन्वॉल्व हैं, वो ना हो। वैसे ही आज मेरे पास भी एक सज्जन है, उनका फ़ोन आया, उन्होंने बताया सर किस तरीके से उनको ब्लैक मेलिंग के द्वारा उनसे 80,000 रुपये लूट लिए गए, बिकॉज ऑफ सिर्फ फियर बैठाकर उनके साथ उनकी इस तरीके की न्यूड वीडियो बना के, जिससे कि वो डर जाएं और डरने के बाद व्यक्ति जो है वो अपने सारी प्रॉपर्टी का जितना भी अमाउंट है वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। इस तरीके की जो हरकत है वो ब्लैक मेलर करते हैं, और मैं कहना चाहूँगा ब्लैक मेलर से कि इस तरीके की आप हरकतें ना करें और बिल्कुल इस तरीके की हरकतें करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये सामाजिक रूप से बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं लोगों की मदद करता हूँ और मदद करता रहूँगा आगे तक भी, क्योंकि मुझे आप सब लोगों को सुरक्षित रखना है। मैं जानता हूँ, समझता हूँ इन चीज़ों को कि ये किस किस तरीके से टॉर्चर करते हैं और किस लेवल तक उनका टॉर्चर जो पहुँच जाता है। व्यक्ति सोच कर देखिए, मैं कई बार कई वीडियो में कह चुका हूँ कि लोग सुसाइड तक पहुँच जाते हैं, तो सोच कर देखिए कि क्या लेवल होता होगा उनके पास में कि वो सुसाइड तक करना चाहते हैं इस ब्लैकमेलिंग की वजह से। क्योंकि उनके पास जो ब्लैकमेलर जो है, उनके पास उनकी इज्जत है, उनकी पूरी जिम्मेदारी है, उनकी पूरी लाइफ ख़राब करने वाली ऐसी चीज़ पहुंच गई है कि वो उनकी पूरी लाइफ ख़राब कर सकते हैं, पूरा समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह सकते हैं, इतने इस तरीके की चीज़ें करके उसको ब्लैकमेल करते हैं। अगर आप भी किसी प्रकार की इस तरीके की ब्लैकमेल फंसे हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप सब मिलकर इसके खिलाफ आप एक्शन करवाएं। अगर आप स्वयं इसके लिए अगर आप फंस जाते हैं तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप किसी भी तरीके से हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप पर कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं मुझे हर तरीके से। और भी कोई आपके लिए किसी और केस पर, किसी और मुद्दे पर मुझसे एडवाइस चाहिए तो मैं आपके लिए वो भी देने तैयार हूँ। बहरहाल अब बात करते हैं उस बात की जिस बात के लिए ये पूरी वीडियो है।
सबसे पहले कि हम कंप्लेंट जब करते हैं, यानी कि कोई भी ब्लैकमेलर की अगर कंप्लेंट करता है तो क्या उसको पुलिस परेशान करेगी? तो सीधा सा जवाब है भाई साहब कि आपको पुलिस परेशान करेगी ही क्यों? आपने कोई गलती नहीं की, आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपको कॉल आया, वो कॉल न्यूड कॉलम बदल गया, तो किस तरीके से आपने गलती करी? आपको क्यों टॉर्चर करेगी पुलिस? क्यों परेशान करेगी आपके लिए? और किसी को पुलिस परेशान करती तो आप मुझे बताएं, ठीक है? बहरहाल किसी भी बात की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपके लिए। अगर आपके खिलाफ कोई भी किसी तरीके की ब्लैकमेलिंग हुई है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लें, उसको साइबर क्राइम में कंप्लेंट करवाएं या खुद करें, या फिर आप हमसे भी बोल सकते हैं तो आप हम आपके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन चुप नहीं बैठना है। और दूसरी बात, जो लोग ये सोचते हैं कि वीडियो बन गई तो बन गई, कोई बात नहीं है, समय आने पर उसको जैसे तरीके से हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर रहे उसके खिलाफ, तो आप क्या कर रहे हैं? आप और ब्लैकमेलर को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि आप किसी बुराई के खिलाफ अगर नहीं खड़े होगे तो वो बुराई बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है, उसके खिलाफ आपके लिए कंप्लेंट करनी है, उसके खिलाफ आपके लिए शिकायत करनी है। वो हो सकता है कि आप अपने वकील के साथ में, आप अपने क्षेत्र के जहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, उस हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है साइबर सेल का, वहाँ पर जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कुछ नहीं बनता है, आप नहीं जाना चाहते वहाँ पर सवाल जवाबों से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि सीधे तरीके से का आपकी दर्ज हो जाए, तो आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं और मेरे दिए हुए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं और मैं हर वीडियो में पूरा नंबर इसलिए दिया हुआ है प्रत्येक वीडियो में, ताकि आप सीधे फ़ोन भी कर सकते हैं, आप सीधे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें चलती हैं इस ब्लैकमेलिंग की, ये कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर करना पसंद बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि आने वाले समय में अगर मान सोच कर देखिए, अपना फ्रेंड है, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है, अगर उसको भी ये बात बताई जाए ना, तो आने वाले समय में वो भी किसी न किसी प्रकार से वो आपसे बदला लेगा और आपकी खिल्ली उड़ाएगा, आपकी मजाक उड़ाएगा कि इस तरीके इसके साथ में ऐसा हुआ था, इसने ऐसा किया था। तो किसी को नहीं बता सकते, अपने मित्र को नहीं बता सकते, अपने घर में परिवार में नहीं बता सकते किसी को। बताने के बावजूद भी वही है कि जो एक बार इज्जत वहाँ चली गई, अब दोबारा घर में भी इस तरीके की इज्जत होना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आप कहीं पर नहीं बता सकते, शेयर कर सकते, तो मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई, जो मुझसे कहना चाहें कह सकते हैं, आप मुझे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपसे मैं हर बार वीडियो में पहले भी कहता हूँ कि आप भी कह रहा हूँ कि कोई भी बात आपकी बाहर लीक नहीं होगी, हमेशा हर बात आपकी सीक्रेट रहेगी, क्योंकि आपका और मेरा ये बॉन्डिंग है कि आपकी बात मेरे तक और मेरी बात सिर्फ आप तक। और किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो तो आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के बारे में बात करता हूँ कि जो किसी व्यक्ति के साथ में अगर गलत होता है, तो आप गलत अगर होता है तो आप निश्चिंत होकर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं और आपके लिए पुलिस वगैरह कोई परेशान नहीं करेगी, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है वो साइबर सेल द्वारा होता है। साइबर सेल का मतलब है कि सब कुछ ऑनलाइन ही होता है हमारा तुम्हारा, क्योंकि जो आपकी वीडियो बनी है वो भी ऑनलाइन बनी है। और आपका जो भी, अगर हाँ आपके लिए उस पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, तब आप जाकर अपने जो पुलिस स्टेशन है उसमें साइबर सेल की कॉपी ले जाकर साइबर सेल की कॉपी ले जाकर और साथ ही साथ में अपने पर्सनल अपीयरेंस के साथ में आप अपीयर हो सकते हैं थाने में जाके, और वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। अगर आप 100% उसको ये चाहते हैं कि सर मैं जानता हूँ उसको और वो मुझे मेरे साथ में उसको अरेस्टिंग किया जाए, उसके खिलाफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाए, तो ज़्यादा जब बड़े केस हो जाते हैं तब होता है। जैसे अभी एक फिलहाल का केस है, अरुणाचल प्रदेश के हैं वो, अगर वीडियो देख रहे हो तो वो समझ जाएंगे मेरे किन के बारे में बात हो रही है। तो उनके साथ में अभी 80,000 रुपये की ठगी की गई। मेरे पास अभी 10-15 मिनट पहले कॉल आया था उनका, उन्होंने बताया सर मुझे इस तरीके से ठगा गया है। उनके पास भी यही था कि उनको भी न्यूड कॉल के द्वारा एक कॉल आया था, और आने के बाद उन्होंने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद सीधे वही स्टार्ट हो गया। उन्होंने देखा, उन्होंने भी थोड़ा सा उसको कहते हैं ना कंपनी दी, और कंपनी देने के बाद उन्होंने उनका थोड़े बाद वो भी मैसेज वायरल किया, कर दूंगी अगर इतना पैसा नहीं दोगे आप तो वो कई टुकड़ों में दिए, 20,000, 25,000, 40,000, 30,000 इस तरीके से लगातार देते गए, और वो लगातार लेते भी गए। और अभी भी 80,000 के बाद अगर वो मुझे फ़ोन नहीं करते तो हो सकता है वो पैसा और भी देते। जब मैंने उनको एडवाइस किया, उनके लिए मैंने बताया कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप ये एक्शन हो जाएगा आप साथ में, तो तब उनको समझ में आई, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, और वो अपना जितना पैसा था वो वहाँ पर उन्होंने स्टॉप लगा दिया कि अब मुझे इससे ज़्यादा पैसा नहीं देना, अब जो हो जाए सो हो जाए। उसके बाद क्योंकि ये किसी को लिमिट नहीं है, 80,000 आपने दिए, 80,000 कुछ भी नहीं है,
मैंने अभी तक जो मेरे पास जो केस आया है वो मैक्सिमम अमाउंट का 3 लाख रुपए तक का केस आया है मेरे पास में। तो 80 से अगर 3 लाख ही पहुंच जाओगे तो क्या बड़ी बात है। ब्लैकमेलर के लिए तो कोई पैसा नहीं है, उसको तो पैसा आ ही रहा है ना, लेकिन जिसके पास से जा रहा है उससे पूछिए ना। मैंने यही चीज़, जब मेरे पास इस तरीके की चीज़ें सामने आने लगी तभी मैं इसके पीछे लगा कि मुझे लोगों को ज़्यादा जागरूक करना चाहिए, ज़्यादा अपडेट करना चाहिए, ताकि वो इन सब चीज़ों से बच सकें। जितना बचेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। तो जब मैंने उनको एडवाइस किया, उनको लीगल एडवाइस प्रोवाइड की और लीगल एड प्रोवाइड किया उनको, तब उनको लगा कि हाँ मैं सुरक्षित हो सकता हूँ और मुझे अब पैसा नहीं देना चाहिए। क्योंकि 80,000 रुपये पे जब उनको मैंने रोका तब वो जाके रुके। और ऐसी भी समस्या किसी के साथ में आ सकती है, कोई भी हो सकता है। वो बहुत ही, ऐसा नहीं है कोई इसमें, इस ब्लैकमेलिंग में कोई किसी को बुद्धिमत्ता की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत बुद्धिमान है फिर भी किसी न किसी लड़की के चक्कर में तो आ जाते हैं। कोई भी हो जाए, वो बड़ा हो, उम्र में 50 साल की हो, 55 साल की हो, 60 साल की, 70 साल की, कोई मैटर नहीं करता। आप बच्चे हैं, 20-25 साल के हैं या 17-18 साल, 12-13 साल के हैं, कोई भी मैटर नहीं करता। आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप शिकार हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुद्धिमान हैं तो आप नहीं बच सकते हैं, लेकिन जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस तरीके से अगर आपने वीडियो देखी है मैंने, और आपको कोई व्यक्ति इस तरीके से आपको फॉलो करवाता है कि आप अब ये करिए, अब ये करिए, तो आप वो ना करें। अगर आप वो करते गए तो आप फंस जाएंगे, और अगर आपने वो उन चीज़ों को अवॉइड कर दिया, डिनाई कर दिया, तो आप नहीं फंस पाएंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है जागरूकता की। जहाँ पर जागरूकता है वहाँ पर आप ब्लैकमेलिंग से क्या किसी भी चीज़ में नहीं बच सकते। और जहाँ पर आपके पास में जागरूकता नहीं है, यानी कि किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, तो फिर आप किसी भी चीज़ का शिकार हो सकते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बेधड़क होकर, निश्चिंत होकर आप अपनी कंप्लेंट करवाएं। हो सकता है आपने डिस्ट्रिक्ट में ज़िले में जो साइबर सेल होता है वहाँ पर जाकर करवाएं, या फिर किसी वकील के द्वारा करवाएं, या फिर हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं आप। तो उसके लिए भी आप मेरे सीधे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, सीधे कॉल भी कर सकते हैं, सलाह भी ले सकते हैं, एडवाइस भी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी केस हो आपका, कोई क्रिमिनल केस और भी हो, चाहे वो कोर्ट केस हो, आपका पुलिस में चल रहा हो, हाई कोर्ट में चल रहा हो, लोअर कोर्ट में चल रहा हो, कहीं पर भी आपको कोई केस चल रहा हो, तो आप मुझे उससे भी संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, लीगल एड ले सकते हैं। क्योंकि एक लीगल एडवाइस लेना भी एक बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि जिन चीज़ों की जानकारी नहीं है आपके लिए, अगर मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल मेरी वीडियो को देखते रहिए, और देखने के साथ साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।